मैट्रिक का जो 17 फरवरी का मैथ का एग्ज़ाम है उनके लिए आज रियल नंबर के जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता है उस वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करेंगे क्लियर। तो रियल नंबर के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दो धन पूर्णांक के ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इसका मान कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जैसे 0 से बड़ा होना चाहिए आर का मान और आर से बड़ा होना चाहिए बी का मान। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जितना भी रियल नंबर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव को बनता है तो इस वीडियो में करेंगे क्लियर, ताकि आप लोग का जब रियल नंबर से क्वेश्चन आवे बोर्ड में तो आप लोग फटाफट मार दीजिएगा, क्योंकि रियल नंबर से जितना भी ऑब्जेक्टिव रहता है काफ़ी इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, परिमेय और परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। याद रखने वाली बात है, वास्तविक संख्या इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। संभव है हाँ या नहीं पूछा जा रहा है, ए में नहीं है या फिर हाँ है या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हाँ। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे हाँ, व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। यह कैसी संख्या होगी, प्रकृति होगी या फिर अभाज्य होगी या फिर पूर्णांक या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसी संख्या होगी, 4 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपित होगा अथवा नहीं होगा या नहीं होगा या फिर नहीं होगा या फिर ए और बी दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, होगा। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समेत को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या या फिर परिमेय संख्या या फिर अभाज्य अपरिमेय संख्या। तो 6 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में से लिया गया है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर पूर्णांक b, a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो एक b को a का क्या कहा जाता है, b को a का क्या कहा जाता है। कोई पूर्णांक b, a है तो उसे भाज्य कहा जाता है, भाज्य। क्वेश्चन नंबर 8, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, हाँ या फिर नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नहीं, नहीं विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग को होता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2 धनात्मक पूर्णांक के मस्सा निकालने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है। 2 संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक का मस्सा निकालने पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 2q + 1 के रूप में होता है, 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप से होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 2q के रूप में, q जहाँ धनात्मक पूर्णांक है, q जहाँ धनात्मक पूर्णांक है।
क्वेश्चन नंबर 12, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है? ठीक है, 12 के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो किन पूर्णांकों के लिए संभव है? 13 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए सम्मिलित है, संभव है। क्वेश्चन नंबर 14, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा। 14 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दो धनात्मक पूर्णांक सी है जो डी से बड़ा है और भागफल क्यू है तथा शेषफल आर है, जहाँ 0 <r डी हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध है जो सत्य है? ऑप्शन नंबर बी का संबंध है जो सत्य है, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, सी बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे होगा सी बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिसका सी बड़ा है डी से और HCF का क्या होगा अगर शेषफल r बराबर 0 होगा? यदि शेषफल r बराबर 0 होगा तो क्या होगा? 16 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इसका डी हो जाएगा आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 17, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जहाँ सी है जो डी से बड़ा है और r बराबर नॉट जीरो है तो HCF C, D कितने के बराबर होंगे? HCF C, D कितने के बराबर होंगे? 17 के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, HCF D, R हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, √18 का परिमेयिका का गुणांक क्या होगा? √18 का परिमेयिका गुणांक यानी √3 गुने 2, इसका हो जाएगा 2 को 3 है, देखो 3 बाहर निकल जाएगा और √2 हो जाएगा, यानी 3 √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, परिमेयिका यानी 3 तो निकल गया, उसका अंडर रूट में 2 बच गया, परिमेयिका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, 45 तथा 60 का मस्सा, 45 तथा 60 का मस्सा यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 45 का गुणनफल हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5, 3 3 9 और 9 5 45 और 60 का हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3, 5 दिए 15, 15 चौको 60, यानी कहने का मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 15 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक अशून्य परिमेयिका का अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय का अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। 20 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा वह अपरिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि q बराबर नॉट जीरो। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में पूछा जा रहा है तो 21 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नहीं किया जा सकता है, p/q के रूप में नहीं किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।